संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्लास है 14 नंबर वीडियो होगा। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 8, 5, 10 या 3? कितने मंत्र हैं? 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। क्वेश्चन पूछेगा मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का उपयोग किया गया है? 4। उपनिषद पूछेगा तो 4। मंत्र कितने? 5। टोटल उपनिषद कितने होते हैं? 108। 108। प्रमुख कितने? 13। प्रमुख उपनिषद 13 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ है। युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज ने? कौन बोला था? बुद्ध। भगवान बुद्ध बोले थे कि पटना जो शहर है वो हमेशा आग, युद्ध और बाढ़ से घिरा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? दामोदर गुप्त, राजशेखर, पाणिनि या बररुचि? कौन है काव्य मीमांसा के? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। दामोदर गुप्त वो पुस्तक लिखे थे, कौन सा पुस्तक? कुटनिमताक। कुटनिमताक। पाणिनि के पुस्तक के नाम? अर्थशास्त्र। और संस्कृत के पिता भी बोला जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे पाणिनि। व्याकरण के भी अर्थशास्त्र के नहीं है, व्याकरण के होगा। अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य। पाणिनि हो जाएगा व्याकरण के। संस्कृत के भी बोलते हैं पिता। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है अलस कथा पाठ? कीर्तिलता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा या कीर्ति पताका? पुरुष परीक्षा। किसके द्वारा? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से लिया गया है अलस कथा पाठ। अलस कथा में कितने अलस? 4 अलस। अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा या व्यंग्यात्मक कथा? व्यंग्यात्मक कथा है। छठा क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है? व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है? हितोपदेश, पंचतंत्र, 10 कुमार चरित्र, कदम्बरी? किसे? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश से लिया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर, जल, कुश या बेलपत्र? कुश। कुश मतलब कंगन, सोने का कंगन, माला। 8वां क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई?
डीएवी की स्थापना किए थे कौन? स्वामी स्वामी दयानंद। दयानंद। स्वामी दयानंद किए थे 1800 कब किए थे? 1880 में, 1983 में, 1883 में, 1875 में, 1883 1883 में। 1875 में क्या हुआ था? और और समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद कहाँ किए थे? मुंबई में। मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में। 9वां क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या सरयू नदी? मंदाकिनी का अर्थ है क्या? गंगा नदी। गंगा नदी को ही मंदाकिनी बोला जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 5, 6, 3, 1। तीन जन्म पूर्व तीन 3 संस्कार हैं। 5 कौन संस्कार हैं? शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार। 6 शैशव संस्कार। 1 विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। 2 गो है, 1 गो बाकी 5, 6, 11, 11, 3, 14 और 2 गो रहता है, 1 गो अंत्येष्टि कार्यक्रम और विवाह संस्कार। 14, 2, 16 संस्कार कितने टोटल? 16 संस्कार हैं। संस्कार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जन्म पूर्व, शैशव, शिक्षा, विवाह, अंत्येष्टि या मृत्यु संस्कार, मृत्यु के बाद। 11 नंबर है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति, दर्पण या नीति सदक? नीति श्लोक पाठ किससे लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से लिया गया है। 12 नंबर है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। विद्या। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 6 श्लोक, 10, 8 या 5? कितने हैं? 10 श्लोक हैं। मंगलम पाठ में कितने श्लोक? 5 श्लोक। 14 नंबर है, जनक की सभा में कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा या शीला भट्टारिका? कौन थी जनक की सभा में? गार्गी थी। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुमलांबा, क्षमाराव, गंगा देवी या पुष्पा दीक्षित? मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की। 16 नंबर क्वेश्चन है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा या कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा या कलाकारों के द्वारा? संस्कृत साहित्य में कैसे कैसे लोग हैं? शास्त्रकार हैं और कवि हैं, है ना? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या है? गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा या सभी? कौन सा होगा? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन किसके लिए? सभी के लिए किया जाता है।
गर्भ की रक्षा, और जो गर्भस्थ शिशु है, शिशु में संस्कार का प्रारोपण हो जाता है, और गर्भवती की रक्षा भी। 18 नंबर है कर्णस्य वीरता, पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार रूपक से, प्रतिमा नाटक से, बाल भारत से, या पुराण से? कर्णभार रूपक से। 19 नंबर क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? कथोपकथन, प्रश्नोत्तर, आख्यान, उपदेशात्मक। शास्त्रकारा पाठ किस शैली के है? प्रश्नोत्तर शैली के है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या द्वंद्व समास? बहुब्रीहि समास। कैसे? नीलकंठ किसे कहा जाता है? शंकर भगवान। शंकर भगवान का उपनाम है ना? तो जिसका भी उपनाम रहेगा कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। राजपुत्र कौन समास? तत्पुरुष समास। राम सीता कौन समास? द्वंद्व समास। आज रहने दो। कल कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ हो गया था ना? अगला वीडियो में हिंदी होगा, हिंदी या सोशल साइंस, कुछ भी हो सकता है।